हेलो दोस्तों, वेलकम टू माही कोचिंग सेंटर में। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने स्टडी प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम इस चैनल का नाम माही कोचिंग सेंटर है। एक और वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आज हम मिले हैं। इस टॉपिक का नाम जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, देखो इस टॉपिक में जो है सबसे पहले जो हमारे उपयोगी अंग और जिनका उपयोग ना है, जो हमारे पूर्वजों में पाए जाते थे, उनका जिक्र करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है अपशेषी अंगों की प्रमाण। ठीक है, इसके अपशेषी अंगों के प्रमाण। ठीक है, तो आपने इसका टॉपिक का नाम देख लिया और इसको अब हम जानते हैं। ठीक है, देखो ये इसके अंदर क्या क्या हुआ है, क्या दिया गया है, क्या हम पढ़ेंगे, ये आपके सामने। ठीक है, इसको अब हम पढ़ेंगे। प्राणियों में पाए जाने वाले, मतलब कोई भी किसी में भी पाए जाने वाले अनुपयोगी, मतलब जो उपयोग नहीं होते, अंगों को अपशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, तो प्राणियों में जो उपयोगी अंग नहीं है उनको हम अपशेषी अंग बोलते हैं। यह माना जाता है, देखिए यह माना जाता है कि ये अपशेषी अंग पूर्वजों में सक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब ये इस टाइम जो है माना जा रहा है कि जो पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ये इन जो अपशेषी अंगों का ये कार्य था। ठीक है, लेकिन अब नहीं है, तो अब तो कह दिया इनको अपशेषी अंग। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे इनका जो कार्य था, ठीक है, वो कौन कौन से थे, इसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले अपशेषी अंग का जीव विकास के महत्वपूर्ण प्रमाण हैं, मतलब कुछ इसके महत्वपूर्ण हैं जो अभी भी हैं। ठीक है, उसको अब हम देखेंगे। सबसे पहले आता है कृमि रूपी परिशेषिका, मतलब वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं, आज भी हमारे अंदर रहती है वो। ठीक है, लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है। क्यों कार्य नहीं? क्योंकि ये पहले जो है यह मनुष्य में अपशेषी अंग है। अपशेषी होएगा जब कोई कार्य नहीं है। ठीक है, ये पूर्वजों में रहते थे। किस कार्य आते थे अभी हम देखेंगे। ये शाकाहारियों में इसमें सेलुलोज का पाचन करता था। ठीक है, ये जो है सेलुलोज का पाचन करता था अपेंडिक्स। ठीक है, अब किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो इसको अब अपशेषी अंग बोलते हैं। इसको डॉक्टर भी काट कर निकाल देते हैं किसी भी द्वारा। ठीक है, इसके बाद जो है निमेषक पटल। ठीक है, निमेषक पटल होता क्या है, आपने देखा होगा आँखों के साइडों में जो छोटी सी जो मांस का टुकड़ा होता है ना, उसको हम निमेषक पटल कहते हैं। ठीक है, पहले जो मनुष्य में एक कारगर थी और अब भी है, बाकी जीवों में अब भी है। ठीक है, जीव जंतुओं में जैसे मनुष्य के नेत्रों में के भीतर किनारे पर पाई जाने वाली इसे प्लीका सेमुलोलेसी भी कहते हैं, सेमी लोनेरिस भी कहते हैं। ठीक है, ये अब फिलहाल तो मनुष्य में किसी काम के नहीं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य में जब इस चीज़ का उपयोग करना ही बंद कर दे तो ये अपशेषी अंग बन गए और ये विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब ये किन किन में कारगर है, किस किस में अब भी है और किस किस चीज़ का काम कर रही है। ठीक है, देखो परंतु मेंढक पक्षी में उपयोगी अंग है। आपने देखा होगा, जब आप सोचो, अपने माइंड से सोचो कि जब मेंढक पानी के अंदर जाता है तो वो देखता कैसे है। ठीक है, वो अपनी आंखों पर इसी निमेषक पटल का उपयोग करता है, अपनी आंखों की पुतलियों को ढक लेता है। ठीक है, ठीक मनुष्य भी करते थे पहले, जब उनमें होते थे, लेकिन इन्होंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो वो भी विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, होगी। ठीक है, अब देखिए एक और आता है अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ मतलब, ठीक है, ये जब ये उगती है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द करती है। ठीक है, लोग मनुष्य में विजडम टीथ। ठीक है, यह मनुष्य में तृतीयक मोलर दांत है जो
प्राइमेट्स में क्रियाशील होता है। ठीक है। अक्कल दाढ़, जब आपने देखा होगा कि जब आपके मतलब दाढ़ आती है तो बहुत सारा दर्द होता है, लेकिन ये भी अवशेष होंगे, इसको कोई कार्य नहीं है फिलहाल। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो होती है आता है कर्ण पल्लव की पेशियाँ। आपने देखी होगी कि जो कान के नीचे जो लटके रहते हैं उन्हें, ठीक है, उसका भी कोई कार्य नहीं है, तो वो भी जो विलुप्त होती जाएगी। ठीक है। पहले क्या, और वो जो बाकी जीव उसका कार्य है। ठीक है। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। ठीक है। इसका नाम क्या है? मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। ठीक है। मनुष्य के बाह्य कर्ण पिन्ना में पेशियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य जो बाह्य कान होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है। परंतु ये कर्ण को गतिशील नहीं बना पाती, जबकि गाय भैंस कुत्ते आदि में ये पेशियाँ सक्रिय हैं। मतलब ये गाय कुत्ते भैंसों में ये कार्य करते हैं, किसका? मक्खी बैठी उसको भगाने का। ठीक है। ठीक है। तो ये मनुष्य में किसी काम की नहीं है, क्योंकि मनुष्य के हाथ ही काफ़ी हैं और वो बाकी चीज़ भी उसके अंदर हैंगी। ठीक है। इसके बाद जो होती है इसके बाद होती है पूंछ कशेरुक, मतलब टेल, पूंछ जो होती थी। ठीक है। जो हमारे जो पूर्वज थे, कहते हैं कि पूर्वज जो वैसे थे, पूंछ वाले थे पहले। ठीक है। तो उनमें से जो मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है फिलहाल, तो पूंछ नहीं पाती, परंतु पूंछ कशेरुक को पाई जाती है। मतलब चार पहले, सॉरी, परंतु पहले पूंछ कशेरुकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कॉकसिल्क कहते हैं। ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं कॉकसिल्क भी कहते हैं, क्योंकि पहले मनुष्य में पाई जाती थी। जब मनुष्य का निर्माण हुआ, जब मतलब उन्होंने पहले, क्योंकि सब एक जैसे, किसी कुछ पता ही नहीं थी। ठीक है। पहले पूंछ होती थी, और जो हमारे पूर्वज थे उन्हें पूंछ होती थी, उन्होंने धीरे धीरे पूंछ का भी उपयोग करना बंद कर दे, तो ये भी अपसेसियम और ये विलुप्त होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है त्वचा पर बाल। अब देखिए, हेयर्स ऑफ स्किन। ठीक है। त्वचा पर बाल। ठीक है। सॉरी त्वचा के, ओ नहीं, ठीक है। त्वचा पर बाल। ठीक है। त्वचा पर बाल, अब लोग वह सोचते हैं कि त्वचा पर बाल का कुछ उपयोग नहीं, लेकिन पहले था। क्या कार्य था? ये जो ना तापमान को, जो शरीर का तापमान रहता है उसको नियंत्रित करने में कार्य करता था, उसको रोकता था अंदर ही अंदर। लेकिन अब जब मनुष्य में कई सारे संसाधन आ गए, पहनने के ऊपर कपड़े आ गए, नए नए तरीके के डिजाइन आ गए, तो उसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन आज भी जीव जीव कुत्ते जैसे मान लो, ये सब में जानवरों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह इन जानवरों के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है। मनुष्य में विरल रोम अवशेषी अंग है। ठीक है। जबकि अन्य स्तनधारियों में यह ताप निगमन का कार्य करता है। निगमन मीन्स होता है मतलब रोकना। ठीक है। नियंत्रित करना भी। इसके बाद जो होता है, इसके बाद आती है, देखिए ये तो निबट गया। इसके बाद होता है संयोजक कड़ियों के प्रमाण। ठीक है। अब कुछ जीवों के बीच संबंध होते हैं, उनकी जो कड़ियाँ होती है उनको हम जानेंगे। ठीक है। ऐसे जंतु जिनमें दो वर्ग या संघों के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे जंतु जो जिनमें दो वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, एक संघ पाए जाते हैं, इन दोनों वर्गों या संघों के बीच संयोजक कड़ियाँ कहलाती हैं। ठीक है। इसमें ये क्या क्या कहना चाह रहा है? इसमें कहना चाह रहे हैं ये कि किसी भी जंतु में यदि दो वर्गों के लक्षण पाए जा रहे हैं तो उन्हें संयोजक कड़ियाँ कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें जो है कौन कौन सी आती हैं? पहले सबसे पहले आता है वायरस। यह
सजीव व निर्जीव जगत के बीच की संयोजक कड़ी है। देखो, वायरस जो निर्जीव पर भी हो सकता है और सजीव पर भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद होता है युगलीना। यह पादप व जंतुओं के बीच की योजक कड़ी है। देखो, पादप मतलब पौधे, जंतु मतलब ऐसी। ठीक है। ये इन दोनों के बीच की योजक कड़ी है क्योंकि इसमें पादप के समान पर्णहरित पाया जाता है। देखो, इसमें पादप में क्या पाया जाता है? पर्णहरित। और जंतुओं में भी पाया जाता है। ठीक है। परंतु इसकी अनुपस्थिति में ये जंतु की तरह कार्य करते हैं। देखो, पादप में जो पर्णहरित जो मिलता है, यदि ये नहीं होता है तो इनकी अनुपस्थिति में जंतु की तरह ये काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो होता है पेरिटेक्स। ठीक है। पेरिटेक्स इन एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा के बीच योजक कड़ी माना जाता है क्योंकि इसमें एनिलिडा के समान खंडी भवन पाया जाता है, जबकि आर्थ्रोपोडा के समान संघयुक्त उपांग होता है। ठीक है। पेरिपेट्स। ठीक है। इसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। इसके बाद होता है नियोपिलीना। इसे एनिलिडा व मोलस्का ठीक के बीच की कड़ी माना जाता है। किसके बीच की? एनिलिडा और मोलस्क के बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि इसमें एनिलिडा के समान खंडभवन व ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था में होती है, जबकि मोलस्क के समान मेंटल कवच व चपटा मांसल पैर पाया जाता है। ठीक है। इन दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है। अब इसके बाद आता है आर्कियोपेटेरिक्स। ठीक है। आर्कियोपेटिक्स। ठीक है। इसे रैपिटला व पक्षियों के बीच की कड़ी माना जाता है। यह एक जीवाश्म है। यह वर्तमान में नहीं पाए जाते। ठीक है। ये जो है वर्तमान में मतलब इस समय नहीं पाए जाते। इसमें दांत युक्त जबड़े, प्रत्येक उंगली में नाखून। इसमें दांत के संग जबड़े और प्रत्येक उंगली में नखर मतलब प्रत्येक उंगली में नाखून, पूंछ कशेरुकी की और पूंछ सहित पूंछ सरीसृप वर्ग के लक्षण मतलब सरीसृप किसे कहते हैं? सांप। ठीक है। वर्ग के लक्षण, जबकि पंखों का पाया जाता है। पेड़ों पर चढ़ने के लिए अंगूठे की उपस्थिति तथा फर्कुला अस्थि का पाया जाना पक्षी वर्ग के लक्षण है। ठीक है। देखिए, यह एक पक्षी नहीं है लेकिन पक्षी जैसे लक्षण पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। इसके बाद होता है समूरिया। यह एम्फीबिया तथा सरीसृप वर्ग के बीच कड़ी है। ठीक है। सरीसृप एम्फीबिया तथा सरीसृप के बीच की कड़ी है। इसके बाद होता है एकिडीना डक बिल्ड प्लेटिक्स। ये रेप्टिलिया व स्तनधारियों के बीच की कड़ी है क्योंकि ये रेप्टिलिया के समान अंडे देते हैं तथा गर्भाशय योनि कर्ण पल्लव अनुपस्थित होते हैं, जबकि स्तनधारियों के समान इनमें स्तन ग्रंथि व रोम पाए जाते हैं। ठीक है। ये स्तनधारियों तथा रेप्टिलिया के बीच की कड़ी होती है। इसमें देखो, यह अंडे देते हैं परंतु गर्भाशय योनि कान मतलब कान पल्लव उसके अनुपस्थिति नहीं होती। ठीक है। जबकि स्तनधारियों के समान इसमें स्तन ग्रंथि
व रोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्वता के साथ अपूर्वता के प्रमाण। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जीवों में कभी कभी ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते हैं जो वर्तमान जाति के लक्षण नहीं होते, वे पूर्वज जाति में पाए जाते हैं, उन्हें अपूर्वता प्रमाण कहते हैं। ठीक है, जंतुओं के भौगोलिक वितरण के प्रमाण। ठीक है, जंतुओं का भौगोलिक वितरण जीव विकास के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करता है। जैसे हाथी सिंह केवल भारत व अफ्रीका में पाए जाते हैं, जेबरा जिराफ व दरियाई घोड़ा केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं, शतरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है तथा कुछ अरब में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त डार्विन ने पक्षी अफ्रीका के 14 द्वीपों में गैलापागोस द्वीप की चिड़िया का अध्ययन किया और पाया कि इनकी चोंच में मौलिक अंतर पाया जाता है जो भिन्न वातावरण व परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुआ है। इन चिड़ियों को डार्विन की पिंचे भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, डार्विन के पिंचे भी कहते हैं। इनमें तो थोड़ा इनकी जो चोंच है उसमें थोड़ा मौलिक परिवर्तन पाया गया था। ठीक है, वह किसके कारण, वातावरण के कारण। ठीक है, इसके बाद आते हैं जीव विकास। जीव विकास सत्य करने वाली प्रक्रिया है। विकास को सत्य मतलब सच्चाई मतलब उसको व्याख्या करने वाली प्रक्रिया है, परंतु जैसे कि पहले ये बताया जा चुका है कि सूक्ष्म जीवों में विकास की दर अधिक तेजी से होती है, जबकि बड़े जीवों में यह दर बहुत कम होती है। जैसे मनुष्य की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आने में 30 से 50 साल लग जाते हैं, परंतु उतने ही समय में जीवाणु अपनी करोड़ों पीढ़ियां बना चुके होते हैं। देखो, सूक्ष्म जीव एक दिन में लाखों ठीक है वो पैदा करते हैं। ठीक है, उनमें परिवर्तन भी जो है जल्दी हो जाता है, विकास भी जल्दी हो जाता है, लेकिन मनुष्य में उसको पीढ़ी परिवर्तन लाने मतलब विकास लाने में 20 से 50 साल लग जाते हैं। कितनी पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं उनको। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।